तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान वनपाल रीट पटवार परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में। इसके अंदर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से जितने भी आपके एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन तो बन सकते हैं, तो उन सभी तो क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल साथ जानकारी दी जाएगी। तो आज की तो मॉडल पेपर का हमारा तो क्वेश्चन नंबर तो फर्स्ट है, सर्वप्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की और तो कब की थी। आप सभी को पता है कि एग्जाम के अंदर हर बार ये क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की और तो कब की थी। ये की थी आपकी 9 नवंबर 1817 को तो करौली रियासत ने की थी। सर्वप्रथम सहायक संधि 9 नवंबर 1857 तो करौली रियासत को की। अगर आपने ये सीरीज़ तो पूरी अगर देख ली तो आपका 1857 की क्रांति से एक भी क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। हमारा मॉडल पेपर का अगला तो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यापक एवं विस्तारित संधि किस रियासत ने की थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यापक एवं विस्तारित संधि किस रियासत ने की थी। इसका राइट आंसर है तो कोटा रियासत 1857, कोटा रियासत 1817 में की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम सहायक संधि किस रियासत ने की थी। इसका राइट आंसर है सिरोही रियासत 11 सितंबर 1823 के अंदर। और इस तो मॉडल पेपर के अंदर आपको आखिरी के अंदर आपके लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ा जाएगा जिसका राइट आंसर आपको अगली ये सीरीज़ के अंदर और इस वीडियो के तो कमेंट बॉक्स के अंदर भी तो बताना होगा, ताकि आपकी भी वो तैयारी तो मजबूत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम सहायक संधि किस रियासत ने की थी। इसका राइट आंसर है सिरोही रियासत 11 सितंबर 1823 को की। और ये पिछली बार तो रीट के अंदर बना था और तो पटवार के अंदर भी क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग था। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग था 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल। आपको ये क्वेश्चन पढ़ते समय एक बार ये ज़रूर ध्यान करना, क्योंकि उस समय आपको तो राजस्थान का भी दिया होगा और भारत का भी दिया होगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, यानी कि राजस्थान का एजीजी कौन था। इसका राइट आंसर है जॉर्ज पेंटिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पेंटिक लॉरेंस था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ये ज़रूर तो पढ़ के जाए, ताकि आपको 1857 की क्रांति से हर बार एग्जाम के अंदर तो एक से तो दो क्वेश्चन तो बनते हैं, और वो हर एग्ज़ाम से बनते हैं। चाहे ये छोटे कंपटीशन तो लगाकर तो बड़े कंपटीशन तक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी था। क्या था? तो कमल का फूल और रोटी था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका तो राइट आंसर होगा 6 सैनिक छावनियाँ थी। और इसके अंदर तो एक और तो क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के समय सर्वप्रथम किस सैनिक छावनी के अंदर तो विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर सर्वप्रथम तो विद्रोह हुआ था। और आपकी यह नसीराबाद सैनिक छावनी तो कहाँ पड़ती है। इसका राइट आंसर होगा अजमेर। नसीराबाद सैनिक छावनी कहाँ पड़ती है, अजमेर। और ऐसी भी ये सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर कोई विद्रोह नहीं हुआ था, वो सैनिक छावनियाँ थी 2। और वो कौन सी थी, एक तो थी आपकी तो ब्यावर, तो ब्यावर आपकी हो जाएगी तो अजमेर के अंदर। और दूसरी सैनिक छावनी थी खेरवाड़ा, दूसरी सैनिक छावनी थी वो खेरवाड़ा, जो कि उदयपुर के अंदर है, जहाँ पर कोई भी सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। आपको ये बिल्कुल भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर अब की बार तो एग्जामिनर आप सभी को पता है कि बिल्कुल ही तो हार्ड क्वेश्चन अब आने लगे हैं, इसलिए आप तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, 1870 राजस्थान की ऐसी कौन सी सैनिक छावनियाँ थी जिनमें कोई विद्रोह नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसकी भी आपको मैं पूरी तो व्याख्या में करके बता देता हूँ।
1757 की क्रांति के समय ऐसी कौन सी सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर कोई विद्रोह नहीं था? एक तो थी आपकी तो ब्यावर, और ये ब्यावर हो जाएगी अजमेर के अंदर। तो ब्यावर अजमेर, और तो खैरवाड़ा, तो खैरवाड़ा कहाँ हो जाएगी? उदयपुर के अंदर। खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर, और तो ब्यावर सैनिक छावनी अजमेर के अंदर है। कोई भी सैनिक तो विद्रोह नहीं हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट तो मैक मोशन थे। एक बार थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ आपको मैं हिंदी में बता दूँ, तो मैक मोशन थे, मैक मोशन थे। जोधपुर रियासत के मैक मोशन थे, और यहाँ के शासक कौन थे? वो तखत सिंह थे। वो कौन थे? वो तखत सिंह थे। और जोधपुर तो रियासत के तखत सिंह, और तो पॉलिटिकल एजेंट तो मैक मोशन, और सामने थे आपके आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। इनके बीच तो युद्ध हुआ था, सेलावास का युद्ध और तो बिथोड़ा का युद्ध, जिसके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। ये भी आप थोड़ा ध्यान जरूर रखें। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? इसका राइट आंसर होगा तो मेजर सोवर्स थे। कौन थे? मेजर सोवर्स थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये तीन रियासत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट तो मेजर तो बटन थे। एक बार इसको आप थोड़ा ये सही कर देना, तो मेजर तो बटन थे। इसका राइट आंसर होगा तो मेजर बटन थे। और इसकी आपको मैं एक बार मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट और यहाँ के शासक और यहाँ के जो भी तो प्रजामंडल हुआ था उनके संस्थापक की, तो कोटा के प्रजामंडल के संस्थापक के नैनूराम शर्मा, और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे कोट तो मेजर बटन। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोई शादी फंक्शन के अंदर जाते हैं तो कोट पहन के जाते हो, तो कोट कैसा होता है? तो नया, और कोट के अंदर क्या होता है? बटन। तो इससे आपका बन जाएगा तो कोटा, तो कोट से हो जाएगा कोटा, और आपका तो नया से होगा तो नयनराम शर्मा, और तो बटन से हो जा तो मेजर बटन हो जाएगा। आप ही हमें तो कमेंट बॉक्स से ये ज़रूर बताइए कि ये आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत किस सैनिक छावनी से हुई थी? इसका राइट आंसर है नसीराबाद सैनिक छावनी से हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमस विद्रोह किस तारीख को हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निमस विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2 से 3 बार एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, आहुआ के ठाकुर का क्या नाम था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आहुआ के ठाकुर का नाम था ठाकुर कुशाल सिंह संपावत था। क्या था? ठाकुर कुशाल सिंह संपावत। ये संपावत हो गया, ठाकुर कुशाल सिंह संपावत। और यहाँ जोधपुर के शासक व पॉलिटिकल एजेंट और ठाकुर कुशाल सिंह के बीच तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, और एक और युद्ध हुआ था सेलावास का युद्ध। सेलावास का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर का जन विद्रोह कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भरतपुर का जन विद्रोह 31 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मई 1857 का भरतपुर का जन विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह कौन सा था? इसका राइट आंसर है कोटा का जन विद्रोह था। राजस्थान का सबसे बड़ा जन विद्रोह तो कोटा का जन विद्रोह था, जो कि तो बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर आप सभी को पता है कि लूटमार हुई थी, और इसके साथ ही तो बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने अपनी तो जान भी तो गंवाई थी। अगला क्वेश्चन है, टोंक रियासत के प्रमुख क्रांतिकारी कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बना हुआ क्वेश्चन है। टोंक रियासत का प्रमुख क्रांतिकारी मीर आलम खान था। कौन थे? मीर आलम खान थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका आपको तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा, और तो इसका आंसर एक बार मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अलावा मैं आपको
तो कमेंट बॉक्स के लिए 2 क्वेश्चन बता दूंगा। तो राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। तो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। और इसके साथ ही 1857 की क्रांति का भामाशाह भी इसी को कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को। आपके मैं कमेंट बॉक्स के अंदर आपके लिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ, राजस्थान के कौन से युद्ध को तो काले व गोरे का युद्ध कहा जाता है। और इसके अलावा आपके लिए एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, तो 1857 की क्रांति के प्रमुख तो कारण कौन से थे, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ये ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप ही हमें तो कमेंट बॉक्स से ये ज़रूर बताइए कि अगला तो मॉडल पेपर का टेस्ट आपके तो कौन सी सीरीज़ का रखे, राजस्थान का एकीकरण या प्रजामंडल, इनमें से एक का आपका अगला तो मॉडल पेपर होगा। थैंक यू, जय हिंद।